जमीन से 480 फीट ऊंचे, 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा। एक जगह पे आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीकी छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। हेलो दोस्तों, इजिप्ट में पूरे 130 पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों साल से दर्जनों अर्थक्वेक और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से एक भी इधर का उधर हुआ हो। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड्स द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड्स के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आ सकती हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज्यादा था। अगर इस पिरामिड की वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन से भी ज्यादा है, जो 12 बुर्ज खलीफा की वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स के दीवारों को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थर को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के मदद से 480 फीट ऊपर पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ इनकी सभी साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 के डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से बहुत सारे रिसर्चर टीम ने इस पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड्स की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बिना कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स के हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इन बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इन पिरामिड्स की डायरेक्शन सेट की गई, वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड्स को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन के चारों साइड पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया था और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी से मैच नहीं हुआ होगा को छीनी और हथौड़ों से काटकर लेबल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसके दोनों साइड पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर में एक रस्सी से बंधा हुआ पत्थर था। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब बीच की जमीन परफेक्टली लेवल है।